ओम शांति। मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। इस पूरे सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने हीरो पार्ट का अनुभव किया है। मेरा पार्ट विशेष है। 3/10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वह लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेविनली डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती राजा रानी के लिए, तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। तुम तो यह तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते, यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता मम्मा बाबा से ऊंच कोई भी नहीं जा सकता। बल सूर्य चांद को ग्रहण लगता, परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा? ऐसे सिकिलधे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे? परंतु अनुभव कहता बच्चे बाप को याद करना भूल जाते। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जाजती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल वारिश होते। इसलिए बाबा कहते कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है, ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार करते, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। बाबा ऐसे नहीं कहते ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता तो खुश हो जाते, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते तुम मेरे धाम में आने वाले हो। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। देवताएं तो यहाँ है नहीं जो इन आँखों से देखे। चित्र तो है ना,
कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेज की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, यह तो पता ही नहीं है। बाबा साक्षात्कार कराते कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हम सो का मंत्र है वह सब अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती। हातम ताई का खेल दिखाते, मोहलरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते, हे लाडले बच्चे, बल सब कुछ कामकाज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम, वह लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते, जंगल में जाते, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते। यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तो तुम ही जानते हो। यह खेल है, यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते। बाबा कहते, योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता, तुम अपने पुरुषार्थ से राजाई पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति। तो घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा है 1 घड़ी आधी घड़ी। इससे अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता। एक बार मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करते रहो। टेप में मुरली भरी जाती। भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश होंगे। कई पॉइंट ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। यह बारूद है ना, तो बहुत बच्चे नोट्स तो रखते। जैसे बैरिस्टर, सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते और कोई नोट्स भी नहीं ले सकते हैं।
बाबा कहते यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा यह तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों न हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले लेवे। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात नहीं है। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली। कलयुग की रात पूरी हो, सतयुगी दिन होना है। दिन में राजाई और रात में धमचक्र मचाते। बाबा आते तो हम धन के बन जाते। कलयुग के बाद है सतयुग और अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता हेविनली डिटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने। बाप समझाते कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको ज़रूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला है और 16,108 की भी। एक बॉक्स बनाते उसमें डाल देते। अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता। पहले ब्रह्मा की माला बाप रचना रच रहे हैं। जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला और फिर रुद्रमाला बननी है। फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। यह हेविनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेज रहते, उनको हेविन कहा जाता। तो हेविन वाले ही फिर हेल में आते हैं। फिर हम हेल से हेविन में जाते। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तो तुम कहेंगे हमने यह पार्ट अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे। तो बोलो सब थोड़े ही वहाँ जा सकते हैं। इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पार्ट बजाते। यह कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे।
कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गुह्य बातें हैं। ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, परमपिता शिव के पोत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। यह है राजयोग। बाबा कहते अब पुराना हिसाब किताब खलास कर दो, इनसे बुद्धि योग हटा दो, फिर जितना ज्ञान योग जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने, इन पैसों से क्या करना पड़ता। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेक होती, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोले जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते बाबा यह तुम्हारी चीज़ है, जिस भी काम में चाहो लगाओ, तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्म की बादशाही देते। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ी, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है। शादी मुरादियों पर कितना खर्चा करते। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं। तुम्हारी सगाई होती शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होती। यह हमारे मम्मा बाबा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5-7। पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम हैं। बाप समझाते सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार और फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता और तुम शिव शक्तियाँ और बच्चे, और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए, उसमें कितना भटकना पड़ता। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तुम पास होकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स ज़रूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ
एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन है, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। ओम शांति।